अशांति, शांति, प्रशांति। जैसे खाली मकान के सामने टूलेट की तख्ती टंगी होती है, उसी प्रकार माँ के गर्भ में 5वें महीने में लिखा होता है। एक छोटा सा जीव की संरचना होती है, फिर हमारी देह बन जाती है टॉयलेट। और बच्चे के साथ सावधानी पूर्वक युक्ति पूर्वक संबंध रखें, मन शांत रहेगा। जगत के साथ ऐसी समझदारी का व्यवहार हो कि दूसरे भी प्रसन्न रहें और स्वयं भी प्रसन्न। जितना हो सके प्रसन्न करो कि अपने कारण कोई दुखी ना हो। आप जहाँ जाते हैं वहाँ सब प्रसन्न होकर आपका स्वागत करें, तो समझना कि यह आपकी समझदारी पक्की है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य के बाद भगवान ने बताया कि न चाभावयतः शांति। जो किसी के साथ मिलकर नहीं चलता उसके जीवन में शांति नहीं आती। इस बात को हम मैनेजमेंट की दृष्टि से भी बताएंगे और गृहस्थ की दृष्टि से भी। हैदराबाद में मैनेजमेंट पर लेक्चर था, विषय था लीडरशिप इन द चेंजिंग एरा। वहाँ पर ये विचार आया कि सबसे अच्छा, सबसे सफल लीडर वह है जो अपने संस्थान के सभी लोगों में ये भाव जगा सके कि संस्थान हमारा है। यदि वो ये दिखाने का प्रयत्न करे कि यह फैक्ट्री है और मैं तो इसको ठीक ठाक कर सकता हूँ, तो फैक्ट्री के कर्मचारी भी यही सोचेंगे कि उसकी फैक्ट्री है, हमें तो केवल टाइम पास करने के लिए जाना है। वो लीडर असफल हो जाएगा। इसी प्रकार सुंदर तरीके से घर गृहस्थी चलानी है तो घर के प्रत्येक सदस्य को किसी भी बात का अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर मिलना चाहिए। उसे ऐसा अनुभव होना चाहिए कि गृहस्थी संबंधी हर निर्णय में उसकी भी भागीदारी है। कई घरों में हमने देखा है कि घर में वही होता है जो पिताजी कहें, सब्जी वही बनती है जो पिताजी कहें। ऐसे ही एक घर में एक लड़के को मैंने कहा चलो बाज़ार से तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लाते हैं उपहार। तो उसने कहा डैडी से पूछो। उपहार की बात से भी उसके मन में कोई उत्साह नहीं आया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हें लेना क्या है। उसने कहा डैडी से पूछ लो। मैंने कहा ये बताओ तुम चलना चाहते हो या नहीं। उसने कहा मुझे नहीं मालूम, डैडी से पूछो। उस बच्चे का विकास एकदम रुक गया था। वो खिलता फलता फूलता तो अच्छा होता। ऐसे घरों में ऊपर से देखने में शांति रहती है, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी सुलग रहा है। यही हम शांति को महत्व देने लग जाएंगे तो शांति पाने की युक्तियाँ अपने आप समझ में आने लगेंगी। मैं सामान्यतः कहीं भी रहता हूँ तो रसोई घर में ज़रूर जाता हूँ, लेकिन एक घर में मुझे ऐसा मिला यहाँ मेरे लिए कोई रसोई घर में प्रवेश निषेध था। वो अम्मा घर के किसी भी सदस्य को अंदर आने नहीं देती। नहा धोकर बड़ी पवित्रता से सबके लिए भोजन बनाती। 2-3 वर्षों बाद मुझे फिर वहाँ जाने का अवसर मिला तो मैंने देखा कि अम्मा झूले में बैठी झूल रही है। मैंने पूछा अम्मा तुम झूले में कैसे हो, तुम्हें कोई रसोई घर में होना चाहिए। उसने कहा बहुत सुंदर बात कही स्वामी जी, जब तक मेरे शरीर से बन पड़ा मैंने सबके लिए सेवा भाव से कार्य किया। ठाकुर जी के लिए नैवेद्य बनाया, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि अब इस शरीर की क्षमता नहीं रही तो मैंने चाबी अपनी बहू को संभला दी। अब तुम जानो, मुझे 2 वक्त का भोजन दे देना बस, क्योंकि स्वामी जी मुझे अपने मन की शांति नहीं खोनी। शांति बनाए रखने के लिए एक युक्ति है जो एक पति को बताई थी। उसने मुझे कहा स्वामी जी मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी किचकिच करने की बहुत आदत है। उस समय छोटी छोटी बात पर टोका करती थी, जिससे मैं परेशान हूँ और मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें कान में एक मंत्र देता हूँ, फिर बताना क्या होता है। उस मंत्र से पति की समस्या तो समाप्त हो गई, पत्नी की बढ़ गई। उसने मुझे से पूछा स्वामी जी आपने इनको कौन सा मंत्र दिया। मैंने कहा वह ऐसा मंत्र है जिससे
पति या पत्नी में से कोई एक ही ले सकता है, दोनों ले लेंगे तो घर नहीं चलेगा। तो मंत्र था सेलेक्टिव हियरिंग, यानी जो सुनना है वही सुनो, बाकी कुछ भी मत सुनो। पत्नी कहे खाना लगा दिया आ जाओ तो सुन लो, फिर खाते समय वो क्या क्या करे तो सुनो ही मत। यदि पत्नी या पति में से कोई किसी का स्वभाव ऐसा है कि उसे मान लो, तो अपने मन की शांति को नष्ट मत करो। और एक सूत्र हमने दिया, कर्मणि अकर्मण्यः यः पश्येत्, यानी अपने प्रत्येक कर्म को आनंद से करो। जैसे 3 पत्ते खेलने वाले को महातपस्वी होते हैं, खेलने वाले जो महातपस्वी होते हैं उनके 1-2 घंटे नहीं 1-2 दिन निकल जाते हैं, महायोगी की भांति बैठक जमा कर खेलते हैं, क्योंकि उसमें उनकी बड़ी लगन है, प्रेम है। उन्हें और कुछ करने को कह दो तो थोड़ी देर में थक जाएंगे। यदि वो लगन से, प्रेम से हम जीवन के प्रत्येक कार्य में लगा सकेंगे तो जो भी हम करेंगे उसमें आनंद की अभिव्यक्ति होगी। दुखी होने का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो स्थिति वो है, सुबह हुई तो सोचेंगी कि उफ, फिर सुबह हो गई, फिर वही खाना बनाना, फिर वही रोटियां बेलना। इस प्रकार भिन भिनाते हुए रसोई बनाएंगे तो भोजन बनाने वाला दुखी, उस भोजन को खाने वाला रोगी। यदि हम हर काम को प्रसन्नता से कर सकें तो उसी को कहते हैं भगवान की प्राप्ति। इसके बाद ये कहा गया अकर्मणि च कर्मयः, जिसका अर्थ जीवन में निकम्मे बनकर कभी मत रहो। जो जितना निकम्मा होता है उतना ही अशांत होता है। छोटे बच्चे हर वक्त व्यस्त रहते हैं कुछ ना कुछ करने या खेलने में, इसलिए वे अशांत होते हैं। इसके विपरीत वयस्क लोग, रात आ गई तब परेशान, सुबह हो गई तब परेशान। एक औरत डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब मुझे रात भर नींद नहीं आती। अच्छा, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, आप अपनी दिनचर्या बताइए, दिन में क्या करती हैं? सोती हूँ। एक क्षण के लिए भी अपने को खाली मत रहने दो। कुछ काम नहीं तो पूरी भगवद गीता को संस्कृत में 2221 बार लिखो। एक बार ही लिख कर देखो मन कितना शांत होगा। कुछ ना हो तो प्रत्येक सांस में के साथ भगवान के नाम को जोड़ दो। श्वास अंदर गई, हरिओम बाहर, श्वास बाहर आई, हरिओम अंदर। अपने को व्यस्त रखने का सबसे अच्छा तरीका दूसरा नहीं। ऐसा करते करते एक बार जो श्वास बाहर जाएगी फिर भीतर नहीं आएगी, आपको सदा के लिए शांति मिल जाएगी। संसार की परिभाषा अनेक प्रकार से शास्त्रों और साधु संतों ने बताई। किसी ने तो संसार की परिभाषा देते हुए ये भी कह दिया कि जब कोई अविवाहित लड़का किसी साड़ी वाली के साथ लग जाता है तो वो संसारी बन जाता है। संसार का अर्थ है जगत के रिश्ते नाते। जहाँ हम रिश्ते निर्माण नहीं करते वहाँ संसार का निर्माण नहीं होता। मनुष्य का अर्थ भी है मानसिक रिश्ते निर्माण करना। रिश्ते केवल गृहस्थ ही नहीं है, हमारे बाबा जी भी निर्माण करते हैं। ये हमारे गुरु भाई हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये दादा गुरु हैं, ये चाचा गुरु हैं इत्यादि। संत लोग संसार की एक और परिभाषा बताते हैं कि जहाँ द्वैत का प्राधान्य हो उसे संसार कहते हैं। जिस अनुभूति में द्वैत रहता है वहाँ एक तो होता है ज्ञाता यानी मैं अर्थात जानने वाला, बाकी होते हैं कि यानी जानी गई वस्तुएं। ज्ञाता चैतन्य होता है और ये जड़। इसे ही दृष्टा और दृश्य का व्यापार भी कहते हैं। संसार की एक परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि जब दृश्य में द्वंद्व का प्राधान्य हो जाता है तो उस द्वंद्व की अनुभूति को संसार कहते हैं। इस प्रकार से देखें तो यह सारा जगत द्वंद्वात्मक है। यहाँ या तो सुख होगा या दुख होगा, या तो जन्म होगा या मृत्यु होगी, या तो अमीरी होगी या गरीबी होगी, या तो जवानी होगी या बुढ़ापा होगा। जहाँ हम इस द्वंद्वों से प्रभावित हुए वहीं हमारा संसार शुरू हो गया। मज़े की बात यह है कि इन द्वंद्वों का निर्माण करने वाले भी हम स्वयं ही होते हैं। जैसे हमने कहा कि ये हमारी लड़की सुंदर है तो तुरंत ही स्पष्ट हो जाएगा कि
दूसरी लड़की सुंदर नहीं। किसी आदमी को मोटा माना तो दूसरा पतला बन गया, एक को अच्छा माना तो साथ साथ दूसरा बुरा बन गया। इस प्रकार संपूर्ण जगत को हमने दो भागों में बांट रखा है, एक भाग अच्छा दूसरा बुरा। ऐसा ही जगत और इसी में हमको रहना। इसको छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। इसको छोड़ना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इसे हमने पकड़ा ही कब है। एक महात्मा से किसी ने पूछा हमारा संसार और भगवान में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा कि संसार वह है जिससे पकड़ने का प्रयत्न करो तो हाथ में नहीं आता, और भगवान वह है जिसको छोड़ना चाहो तो भी छूटता नहीं। इसलिए अपने स्वरूप में स्थित होने की प्रक्रिया यह है कि जगत को पकड़ने का प्रयत्न मत करो और भगवान का तिरस्कार मत करो। अपने स्वरूप की इसी स्थिति को कहते हैं प्रशांति। प्रशांति को समझने के लिए एक बार अशांति और शांति को फिर से देखें। अशांति का कारण है तमो और रजो। तमो के कारण वह व्यक्ति अशांत होता है जो अपने जीवन में जड़ वस्तुओं, ईंट पत्थर, दुकान, मकान, गाड़ी इत्यादि को महत्व देता है। इसी प्रकार इसी की प्राप्ति के लिए अशांत होता रहता है। ये दुख कैसा है? वो व्यक्ति दुखी है, इसके पास साइकिल नहीं, साइकिल वाला दुखी है। उसके पास मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल वाला मारुति वाले को देखकर दुखी होता है, मारुति वाला पड़ोसी की होंडा जाते देखकर अशांत होता है। होंडा या मर्सिडीज के लिए अशांत है। जहाँ हमने अपने को जड़त्व के साथ जोड़ दिया वहाँ तमोगुण अशांति के बीज बो दिए।